की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पश्चिम एशिया के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है और इस बीच पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर हमें वेलकम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता है? इंसान वॉर ही चल रहा है बॉस, क्या नहीं चल रहा? वर्ल्ड वॉर की आर में बड़ा कुछ करते जा रहे हैं। फिर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटॉमिक पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर जब हर किस चीज क्या अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफिर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सर हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। प्रोडक्ट्स अगर बंद कर दिया वो तो फिर बंद करने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके बात मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो। जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कंट्रीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, लोगों को, मुल्कों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि फलस्तीनियों से क्या हो रहा है। ठीक है, ये फलस्तीनियों को खुद, अपने अरबों को इंटरेस्ट है, कोई मुझे बताएं क्या सऊदी अरब और बाकी ममालिक को इंटरेस्ट है आगे? तो ऐसा ही नजर आ रहा था कि इंडिया इस वक्त भरपूर साथ देगा इजराइल का। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही जो मौजूदा मुद्दे हैं उसका हल किया जा सकता है और शांति की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। जो ये जंग चल रही है जिसमें 6000 से ज्यादा ईरान के, अंसारुल्लाह के, हिजबुल्लाह के और हजदल शाबी के नौजवान फौजी जवान जनरल ये मारे जा रहे हैं, तो ये हिस्सा नहीं है। अच्छा, हिस्सा नहीं है मतलब और कोई मुसलमान इस लायक है, किसी को तौफीक है कि वो जाके ये जंग लड़े? अगर आप लोगों के सहारे ये जंग होती तो 35 साल पहले ही अकेले सलमानी बन चुका होता। ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। मोदी साहब की अब इजराइल की नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, असलहे के हवाले से, ड्रोन के हवाले से। लगता है कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़ के बोलने लगे और सारी चीजें सामने आने लगी। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है। अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद कर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे को वापस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों आपको पता हो कि इजराइल हमारा भारत का कितना अच्छा खासा दोस्त है। इन्होंने 15 अगस्त पे जो अभी 78वां आज़ादी का दिवस था उस पर इजराइल वालों ने ट्वीट भी करा था, इजराइल के पीएम ने, कि आप लोगों को भारतवासियों को 78वें आज़ादी के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और भी बहुत सारा ट्वीट करा था। तो जैसे कि आपको पता हो कि भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसी वजह से जो इजराइल है, इजराइल भारत से भी मदद मांग रहा है, क्योंकि आपको पता हो कि इजराइल की और हमास और फ़लस्तीनी वगैरह इन सबसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो इसलिए अभी इजराइल को मदद की ज़रूरत है, उसको हथियार की ज़रूरत है। तो इसलिए उसने पीएम मोदी से बात करके और बोला है कि हमें और बहुत सारे हथियार चाहिए, तो इसीलिए आप लोग हथियार भेजो ताकि हम लोग यहाँ पे लड़ाई कर सके और जीत सके। तो यही सब होने वाला है अभी। चलो इस सब पे मैं आपको पाकिस्तान का रिएक्शन भी दिखलाऊंगा कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा चौंक गया ये बात सुन के कि इजराइल भारत से मदद मांग रहा है। अब तो पक्का वहाँ पे जो फिलिस्तीन या हमास उनकी वाट लगनी ही लगनी। देशों के प्रमुखों ने भारत इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा की और आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। इसे इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। इसके अलावा दोनों ही देश के नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क में बने रहने का भी वादा किया है। और इंडिया और इजराइल जो है वो आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स जो है वो भी कर रहे हैं और इंडिया को इजराइल ड्रोन्स भी सप्लाई करता है। सो मुझे मेरी असेसमेंट
मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो, और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, हूथीज, तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि स्पेनिश कोस्ट के ऊपर इंडिया की जो लंगरअंदाज होना चाहती थी एक शिप, ठीक है जी, और सुनने में आता है कि शायद वहाँ पे लोगों को पता था, तो उस पोर्ट पे जो बहुत सारे जो शायद जो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लगे हुए थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि इस शिप को इसकी इंस्पेक्शन करें क्योंकि इसमें वेपन्स जा रहे हैं इजराइल, ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि वो जो स्पेनिश सदर हैं उनसे पूछें कि उसको वहाँ पे डॉक ना होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये शिप जो है इसके अंदर वेपन्स हैं और ये वेपन सारे के सारे इजराइल जा रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, इससे पहले कि कहा जाता है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती, तो वो जो शिप थी, वो जो वेसल थी, वो वहाँ से वैसे निकल गई और वो फिर आई थिंक स्लोवेनिया में चली गई, वहां पे निकल गई, पहले आगे निकल गई वो। सो ये आप देखें कि ये एक एंड दिस इज वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स, ठीक है। और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया अतमनल पर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको, छोटे ममालिक, जिनको इंडिया ये कहता है कि हम वेपन्स बेचना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर बेचना चाहते हैं, हम चीजें बेचना चाहते हैं, हमसे लें आप, बिकॉज जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिखाना भी तो है, मीडिया के सामने चीजें भी तो लेके आनी है कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देखो अब फिलिपाइन को हमने जो है वो बेच दिया। शायद इजरायली वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं, और वो एक लाइन में तो होगी मुबारकबाद। आगे जो सारी डिस्कशन है वो सारी की सारी ये है कि जो सिचुएशन है उसमें वेपन्स दिए जाएं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हालात को डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट किसने करने हैं? इजराइल ने। तो इजराइल को ही वो कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने इजराइल की हमायत में एक जुमला बोल दिया कि भाई जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। उनको ये कह रहे हैं कि हमास को ये करना चाहिए, जबकि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इजराइल को और हमास को ये कह रहा है कि आप इजराइल के जो बंदे हैं वो छोड़ें, वो जो होस्टेजेस हैं वो छोड़ें। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचे गजा के लोगों को और डायलॉग और डिप्लोमेसी को रास्ता दिया जाए। और ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि इजराइल और फ़लस्तीनी की लड़ाई बहुत महीनों से चल रहा है, इसीलिए इस दुनिया मतलब ये बहुत सारे देश इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं और बहुत सारे देश तो इजराइल का साथ भी दे रहे हैं। बट लेकिन आपको पता हो कुछ मुस्लिम देश अभी भी फ़लस्तीनी का ही साइड दे रहे हैं, जिस वजह से ये लड़ाई अभी और सारा लंबा दिनों तक टिक सकता है, फिर महीनों तक। तो चलो आज की वीडियो पसंद है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेलेक्ट करना। मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय।